जी, आज हम लोग बिहार स्टेट और बीपीएससी टीआरई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफलाइन एग्ज़ाम करा रहे हैं और आने वाले समय में 14 अक्टूबर से बिहार स्टेट की एग्ज़ाम स्टार्ट है और बीपीएससी टीआरई भी बहुत जल्द होने वाली है। तो बच्चों को एक एग्ज़ाम जैसा फील देने के लिए कि एग्ज़ाम से हॉल से पहले उन्हें एक ऐसा माहौल मिले कि वो बिल्कुल रियल एग्ज़ाम जैसा फील करें। इसके लिए हमने जितने भी स्टूडेंट हम लोगों से पढ़ते हैं ऑनलाइन में या नहीं भी पढ़ते हैं, जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं उन लोगों को निःशुल्क यहाँ पर एंट्री दी जा रही है और बच्चों के लिए एग्ज़ाम की और बहुत सारी काउंसलिंग और फ्री प्राइज़ इत्यादि व्यवस्था है ताकि उनके एग्ज़ाम में एक हम लोग बूस्टअप कर सकें। कहाँ से बच्चे आ जाने वाले हैं? सर अभी तक तो जो अभी तक बच्चे आ चुके हैं उसमें इलाहाबाद से लेकर मेरठ से लेकर बच्चे हैं और काफ़ी दूर से जी बिल्कुल बिहार से तो है ही, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अभी एक बच्चा मैंने देखा फॉरबिसगंज, पूर्णिया और सिवान, आरा छपरा के। तो चूँकि आप लोग जान रहे हैं मौसम बहुत ख़राब है, बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों की दाद देता हूँ। जब मेरठ से जैसा मैंने कहा और लगभग झारखंड से बच्चे आ रहे हैं, तो लगभग अपने जितने भी आसपास के स्टेट्स हैं सब जगह से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जितने भी जगह ये लोग आ रहे हैं, क्या वहाँ पे भी सिर्फ ऑनलाइन का सुविधा है कि ऑफलाइन का? हम लोग ऑनलाइन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को, यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ाते हैं। हमारी ऐप भी है, उसमें भी बच्चे बहुत अफोर्डेबल स्टडी में पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बच्चों लोगों की हमेशा डिमांड रहती है कि हमेशा से वो एक ऐसी फिज़िकली भी, चूँकि ऑफलाइन का भी अपना एक होता है, तो फिज़िकली वो एक ऐसी स्टडी कर सके, एक ऐसा माहौल में एग्ज़ाम दे सके, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब वो जाते हैं तो उनको जाके ही बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ता है, चाहे वो सीबीटी मोड में दें या वो ओएमआर बेस पर दें। तो इसकी उनकी बड़ी जिज्ञासा रहती है, तो पढ़ते वो ऑनलाइन में है अपने घर से, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इनिशिएटिव है हज़ारों बच्चों के लिए। अभी जितने बच्चे आए हैं उनका जो है प्रमुख सवाल क्या रहा आपके पास? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आप लोगों ने भी कवर किया होगा लगातार, बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है, इसको लेकर लगातार हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं और बहुत संवैधानिक तरीक़ा से मांग कर रहे हैं बच्चे लोगों की सब जल्द से जल्द घोषित हो, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो बहुत मजबूरी में अपने जीवन को, अपने परिवार को अभी चला पा रहे हैं और बहुत मजबूरी में अभी आए हैं। मतलब अगर उनको 50 रुपया भाड़ा लगा है तो वो भी बहुत मुश्किल से वो जुटा के आए हैं। जी। तो जल्द से जल्द उनकी सरकार घोषणा करे। हम सरकार से भी अपील करते हैं, लगातार हम लोग हर दिन कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से और हम लोग मिलने की भी कोशिश करते हैं। तो बच्चों की भी यही डिमांड है सर कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम की घोषणा हो और एग्ज़ाम ले और बीपीएससी टीआरई 4.0 के तहत उन्हें नौकरी। एक तरह से चुनावी मुद्दा भी शिक्षा रहता है, तो क्या लगता है कि शिक्षा जो आप बच्चों तक दे रहे हैं, जो बच्चे शायद सक्षम नहीं थे उनको भी आप एक अच्छा स्टडी दे रहे हैं, तो सरकार से कुछ आप चाहते हैं कि आपको भी सरकार कुछ मदद करे? बिल्कुल, सरकार से हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, सरकार से हम बच्चों के लिए ही चाहते हैं कि सरकार बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए भी हमें कोई भीख नहीं चाहिए। आप बस वैकेंसी निकालिए। लगातार हर दिन यूट्यूब पर लाखों अभ्यर्थी हमें देखते हैं, हम यही कहते हैं कि आप बच्चों को के लिए एक सही मौका दीजिए और सही समय पर। अगर हर साल, जैसे कि एक बार बीपीएससी के द्वारा सेट किया गया था कि हर साल अगस्त के महीने में परीक्षा हो और फिर उस परीक्षा को नहीं लिया गया या संभव टाला गया, अभी वो चुनावी मुद्दा भी है। अभी कल से ये अपडेट आ रही है कि हो सकता है कि नवंबर में जाके टीआरई की वैकेंसी जाएगी। इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद का समय अलग होता है, इसलिए हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए जल्द से जल्द वैकेंसी लाए। हमारे बच्चे बहुत ही काबिले तारीफ़ है, बहुत मेहनती हैं और उन्हें नौकरी की ज़रूरत है। और हमारे अभी बिहार में ही लाखों वैकेंसीज़ है शिक्षक भर्ती में, तो बच्चों के लिए वैकेंसीज़ बस लाए, बस हम ये चाहते हैं। सर परिचय आप बता दीजिए, संस्थान का नाम है सर? जी, मेरा नाम दीपक हिमांशु है और हम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग संस्था से हैं। हम लोग ऑनलाइन अफोर्डेबल स्टडी कराते हैं बच्चे को और बिहार स्टेट, बीपीएससी टीआरई और जितने भी अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे यूपी के एग्ज़ाम्स हैं, सेंट्रल एग्ज़ाम्स है, DSSB है, KVS, CMRS इत्यादि के लिए हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं। जो है अभी तक कितने बच्चे जो हैं आपके यहाँ से कहीं जॉब में सेटल हुए हैं, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। सर वैसे तो मतलब लाखों छात्र हैं इस तरीके के, बट टीचिंग एग्ज़ाम्स के, जैसे पुराने एग्ज़ाम्स की भी बात करें तो हज़ारों बच्चों को हमने फेलिसिटेट भी किया था अपने लास्ट प्रोग्राम में, पटना में ही हम लोगों ने किया था ज्ञान भवन में। तो उसमें भी हमने मतलब कई सारे छात्रों को फैसिलिटेट किया था, जो लोग आ पाए थे यहाँ पे जो ज्वाइनिंग के बाद में। जो लोग नहीं भी आ पाए थे तो हमने उनके घर भी मतलब गुडीज़ वगैरह और गिफ्ट्स वगैरह भिजवाए थे। तो मतलब इस तरीके से संख्या अगर देखी जाए तो मतलब लाखों में संख्या है और
आने वाले समय में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी तरफ से बच्चों को हम सक्षम बनाएं, जो दिलाने में उनकी हेल्प कर सकें। अच्छा, आने वाले समय में क्या हो सकता है कि टेक्स्ट बुक जो है अपने आप को ऑफलाइन भी रिप्रेजेंट करेगा क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। कर सकता है, लेकिन पहले वो कहाँ पर अपना सेंटर डालना चाहिए? सबसे पहले सर एक्चुअली हमारे स्टार्टिंग में काउंसलिंग सेंटर्स होते थे, तो अभी धीरे धीरे हम लोग जैसे कि एक्सपेंड कर रहे हैं चीज़ों को, तो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी हम लोग सोचेंगे। और अभी बुक्स वगैरह हम लोग अभी प्रोवाइड कराना शुरू किए हैं धीरे धीरे। तो मतलब आगे एक्सपेंशन की हो रही है, जितना ज़्यादा हम बच्चे को रीच कर सके, जितना ज़्यादा उन तक पहुँच सके, अफोर्डेबल बनाया जा सके चीज़ों को। अभी हमने एक प्रोग्राम में लॉन्च किया था सुपर पास लाइफ के नाम से, जिसमें 5 रुपये में हमने बच्चों को पढ़ाई स्टार्ट कराई थी बच्चों को। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव था बच्चों जो लोग शिक्षा को ऐसा समझते हैं कि महंगी शिक्षा है, उनके लिए काफ़ी अफोर्डेबल जो था प्रोग्राम काफ़ी सक्सेस कर चुका है टेक्स्ट बुक। लेकिन आज भी क्या आप अपने आप को कहीं चैलेंजिंग मानते हैं? कुछ चैलेंज आपके लिए है? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेक्निकली सक्षम नहीं होते हैं चीज़ों को करने में जी। काफ़ी लोग ऑफलाइन एजुकेशन में या फिर ऑफलाइन सेंटर्स पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। जी। तो ऐसे लोगों तक पहुंचना, उनको गाइड करना, अवेयर करना कि किस तरीके से आप ऐप यूज़ करें, किस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट की जाती है, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंज आता है कई बार। और कई बार हम पर्सनली भी स्टूडेंट से बात करते हैं, इस चीज़ को लेकर गाइड करते हैं उनको। तो चैलेंजेस तो हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे, बट ये है कि जितना ज़्यादा हमसे हो सकता है हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ आप अपनी तरफ से? देखो, मेरा बच्चों से यही कहना रहेगा, देखो आपके माँ बाप ने एक सपना देखा है, आपने एक सपना देखा है। उस सपने को पूरा करने के लिए अगर हमें 18 घंटे 19 घंटे पढ़ाई करनी पड़ रही है, चाहे 3 घंटे सोना पड़ रहा है, तो हमें करना चाहिए। क्योंकि एट द एंड आपको नौकरी मिलेगी, आपके घर वाले खुश होंगे, क्योंकि घर की स्थिति बदलने के लिए एक ही इंसान चाहिए होता है, और वो इंसान आप बनेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सर, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और टेक्स्ट बुक के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और अपना आगे इसी तरीके से बच्चों की सहायता करने के लिए तत्पर है। वो आप दे रहे हैं। जी। तो आगे और भी कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ जो है आप बच्चों को प्रोवाइड कीजिए? देखिए, अभी टेक्स्ट बुक की एक ही कोशिश है कि हर बच्चे के साथ हम कनेक्शन बना सकें जी। और हर बच्चे को अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। जी। बच्चों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे ऑनलाइन आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा कंटेंट है कि बच्चा उसमें से उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वही नहीं निकाल पा रहा है। हर एक बच्चे को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए सुपर पास लाइव लाया गया। आप सोचिए, 50 लाख से ज़्यादा बच्चे टेक्स्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करते हैं अलग अलग एग्ज़ाम के लिए। अभी तक होता यह था कि उन्हें अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग कोर्सेज परचेज करने पड़ते। जी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता 400 रुपये 300 रुपये भी साल भर का नहीं दे पाते हैं। उनके लिए भी हम लोग समय समय पर फ्री स्कॉलरशिप, तमाम तरह की सुविधाएँ लॉन्च करते हैं। आज भी हमारा यहाँ प्रोग्राम है, बहुत सारे गिफ्ट हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं। OMR बेस्ड टेस्ट का आयोजन करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चे ऐसा होता है कि गांव में अलग अलग दूर दराज के क्षेत्रों से हैं, जहां पर वे उस चीज़ को, उस प्रेशर को फेस करने की टेक्निक नहीं सीख पाते जो एग्जामिनेशन हॉल में वो कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे, आप लोगों से भी बात करते होंगे, आप लोग बात करते होंगे, तो ये देखते होंगे कि 2 नंबर 3 नंबर से वो असफल हो गए। उसके पीछे का कारण यही कि वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। अच्छा। तो एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को हैंडल करने के लिए ही हम लोग ये OMR बेस्ड टेस्ट आयोजित करवा रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आज के डेट में बच्चे जो है यूट्यूब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं स्टडीज़ के लिए, क्या लगता है ये सही है या गलत है? देखिए, यूट्यूब को मैं शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक की सबसे बड़ी क्रांति मानता हूँ। इसने उन बच्चों तक टीचर को पहुँचा दिया जो अभी तक टीचर ढूंढते थे। अब आपको टीचर नहीं ढूंढना है, अब मज़दूर, गरीब, गुरबा, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप बैठो, अगर आपके पास फ़ोन है, आप 100 रुपये मंथली में आप किसी भी एग्ज़ाम की टेक्स्ट बुक, सोचिए, 5 रुपये में आपको 370 से अधिक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहा है। अभी तक बच्चे को एक एक कोर्स के लिए कितना कितना महंगा प्राइस। ऑफलाइन सेंटर में आप सोचिए 20-20, 30-30 हज़ार तो नॉर्मल एग्ज़ाम्स की फ़ीस होती है। जी। आज वो अगर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन अगर हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं और आप उन टीचर से पढ़ रहे हैं जिनसे बच्चे कभी मिल ही नहीं पाते। सपना होता था काश हमारे पास ऐसा टीचर होता। ऐसे खुद ही जो किताबें लिखते हैं, बड़े बड़े राइटर्स हैं, बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन हैं जो क्लासेस लेते हैं, मतलब राष्ट्रीय स्तर के जो शिक्षक हैं, सबसे बेहतर जो मस्तिष्क हैं, उनसे जब बच्चा पढ़ता है निश्चित रूप से उसके मन में आत्मविश्वास भी आता है और सफलता भी प्राप्त होता है। इसीलिए लास्ट के कुछ दिनों में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे जगहों से सिलेक्शन निकल के आ रहे हैं जहाँ कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसी की सिर्फ झोपड़ी है तो किसी के यहाँ घर ही एकदम गायब है, कोई पन्नी तान के रह रहा है, किसी तरीके से रह रहा है, लेकिन वहाँ से बच्चे आज सेलेक्ट हो रहे हैं। सर, कुछ चैनल का नाम अगर आप चाहेंगे कि बच्चों को बताएं ताकि वो बच्चे सर्च करें, उनको देखें। बिल्कुल, हमारा बिहार टीचिंग एग्जाम्स बाय टेक्स्ट बुक चलता है और मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। मैं आप सभी लोगों को SST पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। आप सभी लोग जरूर से जरूर जुड़ें और क्लासेस अटेंड करें। सारे फैकल्टीज़ एकदम आप लोगों के लिए 100% डेडिकेटेड है। बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं।
के साथ परिचय। मेरा नाम योगेंद्र तिवारी है, मैं SST पढ़ाता हूँ। और